हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है वो देख लिया था। अब हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर जंप करते हैं। तो जिसको भी जानना है कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है तो वो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर पढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल आप कैसे सपोज करेंगे कि वो एक्स एक्सिस में है ना। तो ये स्प्रिंग है और हमने उसको मतलब एक मास उससे हैंगे, तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या होना है कि हम एसएचएम के टर्म से पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन आएगी। तो वो इक्वेशन कैसे आएगी, तो बस हमें क्या पता होना चाहिए कि एसएचएम की इक्वेशन। तो अब जैसे कि ये जो मास है इसको हमने पकड़ के खींच दिया, तो उसमें क्या हो गया कि वो एक इलोंगेशन हो गया उसकी स्प्रिंग में। तो इलोंगेशन हुआ तो अब वो जो उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, तो वो उसको क्या करेगा कि वो बोलेगा भैया तुम पीछे आओ, तुम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आओ, मतलब तुम जहाँ पहले थे वहाँ आओ, मतलब तुम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आओ। ओके, तो वो इसके लिए क्या होगा ना कि जब हम उसे खींचेंगे पकड़ के तो वो वापस पीछे जाएगा। तो वो यहाँ से पीछे जाएगा, लेकिन वो क्या होगा कि अब उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई है, तो वो जहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन था मतलब कि यहाँ पर, तो वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। वो क्या होगा ना कि वो उससे थोड़ा आगे चले जाएगा। फिर उसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो फिर उसे पीछे से बोला जाएगा कि भैया तुम तो पीछे थे, तुम कुछ ज़्यादा आगे चले गए। तो फिर वो पीछे आएगा। तो ऐसे क्या होगा ना कि वो एसएचएम करता रहेगा। ऑसिलेशन हो रहा है लेकिन किस टाइप का होगा, एसएचएम वाला होगा, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि क्या, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। मतलब कि हमें बस क्या ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो बस इतनी सी बात थी। बाकी आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे कि ये यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के, उसे बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। तो ये जो है वो अलग अलग केसेस में कैसे वेरी करता है, नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले एक स्पेशल केस। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे के रखा है कि जो के नेट है वो एन के इक्वल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। तो जहाँ पर के लिखा है ना वहाँ पर आपको बस क्या करना है ना कि एन के कर दो, क्योंकि आपको गिवन है कि जो के नेट है वो एन के इक्वल है। ओके, अब हम देखेंगे कि जैसे कि आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में देखा होगा ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सिमिलरली स्प्रिंग में भी होता है। तो देखते हैं कि स्प्रिंग में सीरीज और पैरेलल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब अगर आप रेजिस्टेंस से रिलेट कर पाए तो देखो, आप जैसे कि रेजिस्टेंस में हम बोलते हैं जो पैरेलल होता है, तो जनरली क्या होता है ना कि दो चीज़ें दे देते हैं और उसके बीच में ये कनेक्टेड होते हैं, है ना। मतलब कि दो पॉइंट्स होंगे, बस उन्हीं के बीच में सारी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, तो वो क्या होती थी, पैरेलल होती था हमारा, है ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये एक, मान लो एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, तो इसी के बीच में जितनी अगर सारी स्प्रिंग्स कनेक्टेड है मतलब कि वो क्या हो गई, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा ना, तो फॉर्मूला जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब कि कैपेसिटर के बराबर लगेगा। कि अगर पैरेलल में है तो सीरीज वाला और सीरीज में है तो पैरेलल वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, अगर ये दो का अगर हम लें तो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बोलते हैं हम। तो यहाँ स्प्रिंग में क्या होगा ना कि ये वाली चीज आपको सीरीज में देखने को मिलेगी। तो ये अब आपको बस क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो अगर आपको दो के बीच में अगर कनेक्टेड है स्प्रिंग मतलब कि वो पैरेलल में है, तो उनका के इफेक्टिव कुछ नहीं, सिंपली आप ऐड कर दो K1 प्लस K2 और वही फॉर्मूले में आप पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के नेट, और के नेट की जगह क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। अब देखो, अब ये तो हो गया क्या कि अगर दो नोट्स के बीच में, लेकिन अगर उन्हें घुमाना रहा तो वो कैसे घुमा सकते हैं आपको, कि एक बॉक्स बीच में दे दिया, जैसे यहाँ पर ये बॉक्स है और ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे, लेकिन हमने बोला ये भी पैरेलल में है। अब ये कैसे पैरेलल में, क्योंकि देखो अगर आप मानते हो ये जीरो है ना, तो ये भी जीरो ही होगा, ठीक है। और ये तो एक ही बॉडी है तो इसका पोटेंशियल तो सब दूर सेम ही रहेगा, है ना।
तो इसका V हो गया, तो ये भी 0 से V में है, ये भी 0 से V में है, मतलब कि दोनों का पोटेंशियल सेम। दोनों का पोटेंशियल सेम कब होता है? पैरेलल में सेम होता है, मतलब कि ये दोनों स्प्रिंग कैसी है? पैरेलली कनेक्टेड है। अब पैरेलल कनेक्टेड है तो इनका के नेट क्या होगा? अब पैरेलल तो हमने निकाल लिया, के नेट कैसे निकालेंगे कि रेजिस्टेंस में जो होता है उसका उल्टा, तो रेजिस्टेंस में प्रोडक्ट बाय सम होता है, लेकिन उसका उल्टा मतलब सीरीज, सीरीज में क्या होता है? K1 प्लस K2, तो क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। ओके, तो ये हमने दो चीज़ें समझी कि पैरेलल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी स्प्रिंग पैरेलल में है, देन उसका के नेट हमें कैसे याद रखना है। अब हम सीरीज के ऊपर जंप करते हैं। तो सीरीज में क्या होगा ना कि वो एक साथ कनेक्टेड होता है, एक नोड दे देंगे और उसी से सारी कनेक्टेड हो जाएंगी, मतलब कि ऐसे सारी। तो एक नोड के दो नोड के बीच के अंदर सारी कनेक्टेड है, लेकिन उनका हर बारी नोड बदल रहा है, एक नोड हर बारी बदल रहा है उनका। तो देखो ये नोड बदला, फिर ये भी बदल गया, तो मतलब कि जब ऐसे लगातार कनेक्टेड रहेंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पर स्प्रिंग में देख पा रहे हैं कि ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है और फिर ये उससे कनेक्टेड हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप मान लो कि ये 0 है, फिर ये कुछ चेंज है, मतलब कि कुछ x होगा और ये अलग बॉडी आ गई, तो इसका कुछ मान लो v। तो K1 का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0x कुछ है, और इसका जो है वो क्या होगा? Vx कुछ होगा, मतलब v माइनस एक्स होगा, x माइनस 0 ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन डिफरेंस आया 0x और vx, लेकिन जब हमने पैरेलल में देखा था तो हमें क्या मिला था? 0v मिल रहा था, मतलब कि पोटेंशियल सेम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मतलब कि ये क्या हुआ है? सीरीज में हुए। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तो हमने देख लिया सीरीज में है। अब फॉर्मूले लगाना है, तो के नेट का फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है, ये यहाँ पर गलत दे के रखा है, इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले में नीचे जो है वो सही है। तो यहाँ पर के नेट क्या होगा? पैरेलल वाला लगेगा, क्योंकि सीरीज है तो पैरेलल लगेगा, मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन सम। ये 2 है तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो K1 K2 हो जाएगा प्रोडक्ट और सम, तो K1 प्लस K2। ओके, ये जो प्रोडक्ट अपॉन सम होता है ना, ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब ऐसे कि 3 में भी आप लगा पाएंगे, लेकिन वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अगर 2 रहे तो वहाँ पर लगाइएगा। ओके, बाकी आप कैसे कर सकते हैं कि 1/k इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि सीरीज में पैरेलल का लगेगा और पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो ये हमने सारे केसेस देख लिए, स्पेशल केस देख लिया, पैरेलल देख लिया, सीरीज देख लिया। अब हम नेक्स्ट जंप करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। Okay, so thank you for watching this video.